चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, उसके बाद इसे कंप्यूट कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज आपने 100 रुपये डिपॉजिट करवाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयर। तो होगा क्या, आपको पहले 6 महीने का ब्याज मिलेगा, कितना 5 रुपए का अमाउंट हो जाएगा 105, फिर 105 का 10% 6 महीने के लिए आपको मिलेगा 105 का 10% 5.25, तो ये कितना आ जाएगा 105 प्लस 5.25, तो 110.25। तो अल्टीमेटली जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 110.25 माइनस 100, 10.25, 10 रुपये 25 पैसे का आपको टोटल इंटरेस्ट मिला। नाउ अगर देखिए 10% था, जबकि आपको इंटरेस्ट मिला कितना कंपाउंडेड हाफ ईयरली से 10.25, इसी चीज को हम सीधे निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कैसे, ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। n हमेशा आपको 1 लेना है, n आपको हमेशा 1 लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर 1 प्लस 10% मतलब 0.1, 1 माइनस 1। अब हाफ ईयरली है तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 1.05 पावर 2 माइनस 1, 0.05, 1.1025 माइनस 1, 0.1025, इसको इंटू 100 कर दीजिए, क्या आ गया 10.25। एक्चुअली क्या है, अब देखिए जरा समझे इसे। आपको वैसे दिख रहा है कि आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बट कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। तो अगर आप इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली को एनुअली में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये होगा 10.25%। मतलब या तो आप बोलिए 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या आप बोल सकते हैं 10.25% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। एक ही बात है, आप 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलिए, 10.25% कंपाउंडेड ईयरली। बेसिकली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मकसद होता है, कब इसका पर्पस होता है कि अगर आपके पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है तो उसे कितने परसेंट वो एनुअली के इक्वल होगा। टू कंप्यूट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आप देख रहे हैं 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली या 10.25% कंपाउंडेड एनुअली, एक ही बात है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं कि इस पे कैसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। पहले आप इसे नोट करिए। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, विच वन इज बेटर, 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली और
8.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपको बताना है दोनों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है। अब इसके लिए जाएंगे या इसके लिए जाएंगे, ध्यान से देखिए। तो आप क्या करेंगे, आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए क्वार्टरली का। 1 + 0.08 क्वार्टरली का है 8.5%, तो 0.085। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैनिपुलेट हो गया है, ये आपके पास आना चाहिए क्वार्टरली और ये आपके पास आएगा एनुअली। प्लीज इसे ठीक कर लीजिएगा। हाँ जी, तो अब आप क्वार्टरली का पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। 0.081 -1 क्वार्टरली है तो इंटू 4 डिवाइड बाय 4। क्वार्टरली वाले का हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं एनुअली में, तो दिस विल बी 0.08 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू स्क्वायर क्यूब 4, सो -1 0.0824 इंटू 100, सो 8.24%। जो आपको 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली मिल रहा है, वो 8.24% कंपाउंडेड ईयरली के। अब यहां 8.5 है, तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि दोनों अब एनुअली में आ चुके हैं। यहां कितना मिल रहा है 8.5, ये कितना है 8.24 कंपाउंडेड, तो ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑप्शन इज बेटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंडेड क्वार्टरली था, एनुअली था। क्वार्टरली को हमने पहले किस में कन्वर्ट किया, एनुअली में। कैसे, 1 + 0.08 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 माइनस 1, ये हमेशा 1 रहता है एन। 0.0824 इंटू 100, 8.24, तो 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 8.24% कंपाउंडेड ईयरली, और यहां पर है 8.5। दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, दोनों में से हमारा सेकेंड ऑप्शन बेटर है। ये था आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वन ऑफ द गुड टॉपिक।